हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं, एसएससी जीडी के आपके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। आप विश्वास रखिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फिर आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन के आप लेवल देखना, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करना। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, आपको 100% क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो आप सबसे बता दीजिए कि एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन काफी आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्या दिया है। कह रहा आपका एक राशि ब्रजेश ना और सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपए का लाभ हुआ तो वह राशि बताइए। ब्रजेश को कितना लाभ हुआ? 6 रुपए का लाभ हुआ, तो वह राशि बताइए। ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखना आपका ये हो गया ब्रजेश और किसमें? सुरेश में। देखना ये हो गया आपका, ये हो गया ब्रजेश और ये आपका हो गया कौन? आपका सुरेश। तो आपका सही से जो बंटवारा था, सही से बांटना था 4:5 में। और बांटा किसमें गया? गलती से गलत किसमें हुआ? गलती किसमें हो गई बांटने में? आपका 5:6 में। मेरी बात समझना, ये आपका 4, 5, 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5, 6, 11। तो 11 और 9 का लासा ले लेंगे। आपका इनका लासा आएगा, लासा आ जाएगा आपका 99। तो मान लो वह राशि मैंने माना वह जो राशि है वो कितना है? 99 रेशियो है। एक रेशियो का मान मिल जाए बस हमको। अब देखना आपको, अगर इसमें 99 बांटेंगे, अगर 99 अगर मान लेते वो आपका राशि 99, तो आपका 4:5 बांटेंगे 4, 5 आपका 9 रेशियो शो करेगा 99 को। तो एक रेशियो शो करेगा कितने को? देखना 9 रेशियो शो कर रहा है आपका 99 को, एक रेशियो शो करेगा 11 को। तो 11 चौक 44 ये हो जाएगा और 11 पचे आपका 55 ये हो जाएगा। अगर हम इसमें बांटेंगे 5:6, 5, 6, 11 रेशियो शो कर रहा है 99, 11, 9, 99, एक रेशियो कितने को? आपका 9 को। तो 9 पचे 45 इसको और आपका 9 छक 54 रुपया ये हो गया। मतलब अगर 99 रुपया है तो आपका अगर इसमें बांटेंगे 44 इसको मिलेगा, 55 इसको मिलेगा। अगर 99 है तो इसको 45 मिलेगा, इसको 54 मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका देखना इनमें अंतर कितने का? पहले इसको 44 मिलता है, कितना मिल रहा है? 45। कितना का आ रहा है? एक रेशियो का आ रहा है। एक रेशियो का अंतर है, कितने का है? 6 रुपए का। तो आपका करा हुआ राशि कितनी है? एक रेशियो 6 रुपए शो कर रहा है, तो 99 रेशियो गुणे आपका 6, तो आपका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 594। वह राशि क्या है? 594 रुपए। आपका ये आंसर हो जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। ये चीज याद रखना, क्योंकि आप अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। आराम से कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, तो इसको स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सही से ध्यान से आप क्वेश्चन को केवल समझना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, आराम से। क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1800 रुपए के साधारण ब्याज से 135 रुपए कम है, तो वह समय ज्ञात कीजिए। देखना आपका यहाँ पे क्या है? SI1 माइनस SI आपका 2 बराबर 135 रुपए। आपका SI आपका देखना होता है क्या? P इंटू R इंटू T बटे आपका 100 माइनस P2, ये आप 1 मान लो, ये हो जाएगा माइनस P1 P2 गुणे R2 गुणे T2 बटे 100 बराबर 135। अब P1 आप देखना यहाँ पे, R आपका वही रहेगा, चाहे R1 हो चाहे R2, 4.5%।
टी हमारा मान लेते हैं आपका स्मॉल टी, और आपका P1 जो है ये हम मान लेते हैं आपका 1800, और P2 मैं मान लेता हूं कितना 1200। अब इसमें देखना P1 कितना 1800 गुणे R आपका 4.5, टी आपका स्मॉल बटे आपका 100 माइनस P2 कितना 1200 गुणे आपका 4.5 गुणे स्मॉल टी बटे आपका 100 बराबर 135। ये आपका देखना यहां पे आपका ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800, चाहे आप काट दो, जाने दो, पहले काट दो सीधे, डबल जीरो कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये हो जाएगा 18 पंचे आपका 90 जीरो, और 18 चौक आपका हो जाएगा 72, 72 9 81, ये दशमलव हट जाएगा 81 टी माइनस 12 पंचे 60 जीरो, और 12 चौक 48, 48 और 6 आपका हो जाएगा 54, दशमलव हट जाएगा ये 54 टी बराबर 135। ये घटेगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 4 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे आपका 11 में से 4 गया तो आपका आएगा 7, और यहाँ बचा 6, और ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, और बराबर आपका 135। 7 से काट 3 से काट लो, 3 9 27, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 9 पचे 45, टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 वर्ष आ जाएगा। टी का मान कितना आ जाएगा आपका 5 वर्ष आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा आपका यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपए और साधारण ब्याज 1800 रुपए के साधारण ब्याज से 135 रुपए कम है, तो आपका समय ज्ञात करना है। समय हमको टी वही रहेगा, दर हमारा वही रहेगा, P2 और P1 अलग अलग हो गया मूलधन, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले एसआई में से दूसरा एसआई घटा दिया तो 135 आ गया। पहला एसआई मतलब 1800 पे मिलने वाला ब्याज और 1200 रुपए पे मिलने वाला ब्याज का अंतर 135 दिया था, हमने साल कर लिया, टी का मान कितना आ गया आपका 5 साल आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जल्दी करना। चलो अगला क्वेश्चन तक हम चले, चलो देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं आपके एग्जाम के व्यू से आप देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। एक आयताकार कह रहा एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी। क्वेश्चन को सही से समझना, कह रहा आपका यहाँ पे एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल जो आपका है यहाँ पे 500 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है तो आपकी इसकी लंबाई कितना होगा। देखना मेरी बात को समझना, ये आपका हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई, और ये हो गया आपका चौड़ाई, चौड़ाई और ये लंबाई, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लंबाई, ठीक है। कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा यदि लंबाई जो है चौड़ाई से 25% अधिक है, अगर ये आपका 100 है तो ये 125 है, 25 से काटो 25 पंचे 25 चौका 100, अगर ये 4x है तो ये कितना है 5x है तो 4x हो जाएगा। अब आपका आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल जो होता है आयत का क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है लंबाई गुणे आपका होता है क्या चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल आपका दिया है 500 वर्ग मीटर, आपका 5x गुणे 4x, 5 चौक 20, 500 बराबर 20 x स्क्वायर 20 यहाँ पे रहेगा 20, ये जीरो कट गया, आपका यहाँ पे आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आप कितना जाएगा 5, वर्गमूल निकालेंगे 25 का 5 आएगा, तो ये हो जाएगा। आपको पूछा क्या है, कह रहा तो आप लंबाई बताना, लंबाई क्या हो जाएगा गुणे 5, तो पंचम 25 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है, सही से ध्यान से आप क्वेश्चन को केवल समझना।
क्वेश्चन आपका कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा आपका कि आपका लंबाई चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 25% अधिक है। अगर ये 4 है तो ये 5 है, ये 4 x तो ये 5 x। आपका इनका क्षेत्रफल दिया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल दिया 500, लंबाई 5x, चौड़ाई 4x। 500 बराबर 4 पंचे 20, 20x²। x बराबर आपका 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई पंचम 25 मीटर। सोच पा रहे बात ना? तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जल्दी करना, क्वेश्चन मिटा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर अपना बढ़ते हैं, देखना समझ आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कह रहा आपका 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य ना, 25 वस्तु का सीपी 20 वस्तु का एसपी के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका सीपी, इधर आएगा एसपी, ये हो जाएगा 20 बटे आपका 25। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, पंचम 25, 5 चौक 20, पंचम 25। कोई चीज 4 का खरीदोगे 5 का बेचोगे तो लाभ कितने का होगा? आपका लाभ होगा 1 का। 5 माइनस 4 कितना? 1 रुपए का लाभ। किस पे? 4 पे। तो 1 का लाभ किस पे? 4 पे गुणे आपका 100। 25 चौक का 100 कितना हो जाएगा आपका? 25% हो जाएगा। कितने का लाभ होगा? 25% का लाभ होगा आपका। कितने प्रतिशत का? 25% का आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर अपन लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखना क्या कह रहा है, समझना। कह रहा आपका x तथा y का मध्य समानुपाती कितना होगा। x तथा y का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब देखना a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c। मध्यानुपाती मतलब b, ये होता है आपका तृतीय अनुपाती। ये क्या होता है? तृतीय अनुपाती। ये होता आपका प्रथमानुपाती, ये होता मध्या या आपका द्वितीय अनुपाती। क्या होता है आपका? द्वितीय अनुपाती। ये मध्य या द्वितीय अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती होता है, ये प्रथमानुपाती होता है। आपका ये आपका a का मान हो गया, ये c का मान हो गया। तो ये पूछता क्या है आपका b गुणे b, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल सदैव अंतः पदों गुणनफल के बराबर होता है। तो b गुणे b बराबर a गुणे c, तो b स्क्वायर बराबर ac, तो b बराबर आपका रूट आपका ac हो जाएगा। अब b आपका ये हो गया, a कितना है? x है, रूट में x, और आपका y, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 100% सत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंडर रूट आपका एक्स वाई, क्या हो जाएगा? अंडर रूट आपका एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका। कह रहा है एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई आपका 20% कम कर दी जाए तो आपका क्षेत्रफल, ओल्ड न्यू से लगा लेंगे सीधे, ओल्ड न्यू। आपका क्या होता है? लंबाई गुणे आपका चौड़ाई बटे आपका क्षेत्रफल होता है, बटे क्या होता है? आपका क्षेत्रफल होता है। लंबाई में 40% की वृद्धि, तो 40% का मान आपको हम बता दे रहे हैं 2/5 होता है। 40% का मान कितना होता है? 2/5, और 20% का मान होता है 1/5। ठीक है, आपका देखना यहाँ पे हो जाएगा 5 से 7 हो जाएगा, और 20% कमी तो 5 से 4 हो जाएगा। पंचम 25, 7 चौक 28। पहले आपको कितना था? यहाँ पे 25 था क्षेत्रफल, अब 28। वृद्धि कितनी की हुई है? 3 की। किस पे? 25 पे, गुणे आपका 100। 25 चौका 100, 4 तिहाई आपका 12% की क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की? 12% की क्या हो जाएगी? आपकी वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। कितने प्रतिशत हो जाएगा? 12% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ है, सही से ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा आपका यहाँ पे देखना, क्वेश्चन मार्क का 35% बराबर 3, 458 माइनस 269
तो ये आपका क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। मतलब देखना यक्स का आपका दिया है कितना, यक्स का दिया है 35%, 35% बराबर आपका 458, कितना दिया है 458, 458 माइनस आपका दिया 269, ये हो जाएगा यक्स गुणे आपका 35 बटे आपका 100 बराबर घटा लेंगे तो यहां 18 में से 9 गए तो आपका बचेगा 9, यहां 4 हुआ, 14 में से 6 गए आपका तो आपका बचेगा 8, यहां बचा कितना आपका 3 में से 2 गए आपका बचेगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 20 हुआ। ठीक है, ये 7 करना 7 7 दूनी 14 7 सत्ते 49, ये गुणा कर देंगे x बराबर कितना जाएगा 27 दूना 54, आपका 540 आपका माना जाए। क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ जाएगा 540, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 540, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बस करते हैं, फिर आपको कल मिलते हैं और अच्छी क्लास और बड़ी क्लास लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। कल आपकी क्लास अच्छी होगी। ठीक है, थैंक यू।